और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से अनिल शर्मा मंडी से मैदान में उतरेंगे। भाजपा हाईकमान ने 2 मंत्रियों के हलके बदल दिए हैं, वह 1 मंत्री का टिकट कटा है। 11 विधायकों के टिकट कटे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड की मैराथन बैठक मंगलवार देर रात तक चली थी। बैठक में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी हुए थे। आपको बता दें कि तो वहीं कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट पर कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। 8 सितंबर को मतगणना होगी। फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव रोचक होने वाला है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस साथ ही आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 और कांग्रेस ने 46 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से और अनिल शर्मा मंडी से मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी हाईकमान ने 2 मंत्रियों के हलके बदल दिए हैं, वह 1 मंत्री का टिकट भी काट दिया है। 11 विधायकों के टिकट कटे हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मैराथन बैठक मंगलवार देर रात चली थी। बैठक में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। तो वहीं कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट पर कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। 8 सितंबर को मतगणना होगी। फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव रोचक होने वाला है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गए हिमाचल से। टीना, कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी ने भी जारी कर दी, लेकिन इस बार मैदान में एक तीसरी मजबूत पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी। क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए कुछ नई चुनौतियां लेकर आएगी आम आदमी पार्टी? कैसे देखती इसको आप? जी देखिए, फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी ने 4 को काफी टाइम पहले घोषित कर दिए थे। हालांकि अभी जो पार्टी की लिस्ट है 64 विधानसभाओं की, वो आम आदमी पार्टी की फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन भाजपा ने 62 सीट से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस ने 40 सीट से जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाजपा चुनाव प्रचार में तो आगे थी ही, लेकिन कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने में भी भाजपा ने बाजी मारी है। जी टीना, एक जानकारी और चाहेंगे, जिस प्रकार से जहां से सीएम जयराम ठाकुर टिकट लड़ रहे, मंडी से जहां से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं से चेतराम ठाकुर को टिकट दिया गया है। क्या चेतराम ठाकुर जो मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर हैं, क्या उनको कोई चुनौती दे पाएंगे? जी देखिए, जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में हालांकि जो बढ़त थी चिराग से वो कांग्रेस को मिली थी, और लेकिन जो चेतराम ठाकुर हैं, क्योंकि 5 बार लगातार विधायक के तौर पर जयराम ठाकुर जीते हैं, इस बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दावा काफी कमजोर है चेतराम ठाकुर का। चेतराम ठाकुर कांग्रेस से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं चिराग से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। और ये जो ये चुनाव है, ये काफी अहम जयराम ठाकुर के लिए भी है, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो यहाँ से, और वहाँ की जनता कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने मुख्यमंत्री को, एक बड़े नेता को वहाँ से खोए। तो ऐसे में चेतराम ठाकुर की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही थी। वो जीत के आसपास वो पहुंच पाएंगे या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को वो कोई कड़ी टक्कर दे पाएंगे। टीना, एक जानकारी और चाहेंगे, आप जमीनी स्तर पर पत्रकारिता करती हैं, वहां पर कांग्रेस में जो आंतरिक कलह चल रही थी, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा हिमाचल के चुनाव में, या फिर हालत जस की तैसी बनी रहेगी?
चलिए, लगता है टीना ठाकुर से संपर्क टूट गया है, जल्दी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। खास बात यह है कि बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट पर कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया। अब देखने वाली बात होगी कि चेतराम ठाकुर क्या कुछ उनके सामने कर पाएंगे, क्या कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे, या फिर जो मौजूदा सीएम इस समय जयराम ठाकुर हैं या फिर से वहां से जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये देखना होगा जिस प्रकार से चेतराम ठाकुर के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस कुछ अलग ही करना चाह रही है। इस मकसद से उन्होंने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। अब ये भविष्य में तय होगा कि कौन जीतता है वहां से। एक बार फिर से टीना ठाकुर ब्यूरो चीफ हिमाचल जुड़ गए हैं। टीना जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं यही बता रही थी कि आपको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काफी स्ट्रांग पोजीशन पे इस वक्त हैं और उनको हरा पाना कांग्रेस कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि चुनौतियां हैं भाजपा के सामने, क्योंकि सत्तारूढ़ दल जो है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उनको सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने जो 10 सिटिंग विधायक के साथ में एक मंत्री थे उनका टिकट काटा है, नए चेहरों पे दाव लगाया। आप देखेंगे कि अगर भाजपा के आप सूची देखेंगे तो 16 नए चेहरे ऐसे हैं जिन पर भाजपा ने इस बार दाव खेला है और एक महिला उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो मिशन रिपीट का दावा कर रही है, मिशन रिपीट के लिए वो काम कर रही है, तो उसका कहना यही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उससे जो काबू पाने के लिए उनके पास एक नया फॉर्मूला यही है कि चेहरा बदलो और जनता का जो नाराजगी है वो दूर करो। जी टीना जी, समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से इस बार हिमाचल का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस भी अपने बड़े बड़े वादे कर रही है और जो आम आदमी पार्टी वो भी अपनी गारंटियां देने की वहां बात कह रही है, लेकिन जो अभी जो हालात थे वहां बीजेपी की सरकार थी, क्या वहां पर कौन से मुद्दे हैं जिनको ज्यादा वरीयता दी जा रही है हिमाचल प्रदेश में? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर लोग वोट करना पसंद करेंगे? जी देखिए, हिमाचल में इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यही तो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लगातार विपक्ष भाजपा सरकार को घेर रहा था। हालांकि भाजपा ने इसका तोड़ ये निकाला था कि हमने जो केंद्र की योजनाएं हैं, सरकार प्रदेश की योजनाएं, काफी ऐसी योजनाएं चला रखी है जो गरीबों को सहारा दे रही है। फिलहाल अगर हम बड़े की बात करें, ओपीएस एक बड़ा मामला था। कर्मचारी लगातार नाराज चल रहे हैं भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार से। उनका भी यही कहना था कि ओपीएस आप बहाल करके दो, सरकार हम रिपीट करके देंगे, लेकिन ओपीएस अंतिम समय तक बहाल नहीं कर पाई है जो सत्तारूढ़ भाजपा थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने दावा किया है, कांग्रेस ने वादा किया है कि जैसे ही वो सत्ता में आते हैं 10 दिनों के अंदर जो है वो ओपीएस को बहाल करके कर्मचारियों को देंगे। जी, तो ये फिलहाल ये तीन चार जो बहुत बड़े मुद्दे हैं। बागवानों वाला मुद्दा है। फिलहाल जो ओवरऑल एक मुद्दा चल रहा है वो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हिमाचल में। उसके अलावा तो जो लोकल लेवल पर मुद्दे होते हैं, हर एक विधानसभा का अलग मुद्दा रहता है, अलग नाराजगी अपने जो क्षेत्रवार एमएलए से होती है वो लोगों की रहती है। जी टीना जी, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या इस यात्रा का हिमाचल चुनाव में कोई असर देखने को मिल रहा है? जी फिलहाल तो कोई असर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हिमाचल में लोग चाहते थे कि राहुल गांधी हिमाचल आए, यहाँ पे रैलीज को संबोधित करें, तो वो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल संभावना काफी कम जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, तो अगर उनको समय मिल पाता है तो वो हिमाचल पहुंचेंगे और यहाँ पे रैलीज को संबोधित करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो प्रचार की कमान है वो प्रियंका वाड्रा ने संभाल रखी है और जो बड़े जो नेता हैं वो भी जल्द ही हिमाचल पहुंचने की संभावना। बिल्कुल टीना, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रचार की कमांड है वो प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। अभी राहुल गांधी हिमाचल के मैदान में चुनावी जनसभा में नहीं पहुंचे हैं। अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा और प्रियंका गांधी पार्टी को कितनी मजबूती की ओर ले जा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद टीना जानकारी देने के लिए।